करने वाली पार्टी आरजेडी है, इसलिए ना नंबर 1 पार्टी जनता ने बनाई है। और सरकार में क्यों जो लोग चुनाव के समय वोट, चलिए मान लेते हैं नंबर 1 पार्टी, ठीक है, नंबर आपके अच्छे आए, नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन ये बताइए ना कि 2 सीटों पर क्या हुआ? दोनों सीटें तो आपकी नहीं थी। उनकी समस्याओं को उठाते हैं। चलिए किसी का फोन बज गया है, उसे जरा बंद कर लीजिए। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, इस पूरे जो अभी तस्वीर चल रही है, जिसमें आज नीतीश कुमार को हमने मंच पर देखा, जल्दी लालू प्रसाद को भी देखेंगे, तेजस्वी को भी देखेंगे, सबको देखेंगे, लेकिन दोनों ही तरफ से जो ताकतें झोंकी जा रही हैं, आपको क्या दिख रहा है? आपके कैमरे में क्या कुछ नोट हो रहा है? नहीं, ठीक बात है कि दोनों अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं और माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर जाकर के चीज़ों को कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों को ये पार्टियां प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए हैं। जिस तरह से इन्होंने टास्क दिया है, अब आरजेडी ने अपने सारे विधायकों को कहा है कि एक पंचायत की जिम्मेवारी लीजिए और उस पंचायत में अगर गोलबंदी आपकी है, पोलराइजेशन आप करा पाते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन हमको परिणाम में दिखेगा। तो एक एक विधायक को जिस तरह से एक पंचायत की जिम्मेवारी दी गई है, जेडीयू ने अपने पूरे कैबिनेट को उतार दिया है वहाँ, बजाते इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वहाँ कैंप किए हुए हैं। सबको एक जिम्मेवारी बांटी गई है कि कैसे पंचायत लेवल पर सोशल केमिस्ट्री को आप साधेंगे। मतलब कि जो जिस पंचायत में जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण में जो नेता उस जाति का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या नेतृत्व करते हैं, उनको बजाते जिम्मेवारी दी गई है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अब वहाँ मुद्दा केवल विकास तक सीमित रह गया है। अब वो मुद्दा सोशल केमिस्ट्री में जाकर के रुक गया है। देखने वाली बात होगी कि जनता जो है वो किस तरफ करवट लेती है, चूँकि दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों के अपने अपने मैनेजमेंट हैं, और उस मैनेजमेंट में चीज़ें कहाँ से निकलती है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये दोनों सीटें जेडीयू के पास थी, और जेडीयू के लोग अगर उनका आकस्मिक निधन हुआ तो खोने के लिए जेडीयू को होगा। अगर जेडीयू सीट लूज करती है तो इसमें गेनर के तौर पर तो आरजेडी होगी, या कांग्रेस अगर दावा कर रही है कि कुशेश्वर स्थान में हम जीत रहे हैं तो कांग्रेस गेनर के तौर पर होगी। लेकिन जेडीयू किसी भी कीमत पर ये दोनों सीटों को लूज करना नहीं चाहती, और इसके लिए वो पूरा एड़ी चोटी का पसीना से लेकर के प्रशासनिक तरीके से लेकर के क्षेत्रीय मैनेजमेंट, जो कहा जाता है कि चुनाव में सब कुछ जायज होता है, हर जगह पर कोशिश की जा रही है। हाँ, लालू प्रसाद जी का एक अपना अंदाज है, अपने तरीके से वो एड्रेस करते हैं, अपने तरीके से लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो नीतीश कुमार ने तो बड़ी साफगोई से आज कह दिया कि अगर विकास एक आईना है आपके सामने, विकास एक पैमाना है, तो आप चीज़ों को तय करेंगे। और फिर वो गए वहीं पर लालू प्रसाद जी पर कि पिछले 16 साल में क्या आपने देखा था, 15 साल में हमने क्या दिया है, इसका मूल्यांकन आपको करना है और कर करके आप करेंगे। लालू प्रसाद जी जाएंगे तो ये अपने तरीके से एड्रेस करते हैं, इनका एक अपना अंदाज है, और ये सोशल केमिस्ट्री को तो साधेंगे ही साथ सीधे सीधे हैमर करेंगे कि अगर आप ये 2 सीट हमें देते हैं तो आरजेडी बहुत मजबूती के साथ आगे सरकार बनाने की स्थिति में होगी। कांग्रेस प्रभारी के लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हम उस शब्द का इस्तेमाल यहां नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि उस शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था वो खासकर एक कहते हैं कि अपना अटैक दिखाने के लिए कि हम उसी रंग में हैं, आप इसे मानते हैं, या फिर इसका कोई दूसरा एंगल भी था? देखिए, लालू प्रसाद जी की एक अपनी अंदाज रहा है कि वो विमर्श को अपने इर्द गिर्द में ले जाते हैं। अब उनके लोग उसको, उस शब्द की व्याख्या अलग अलग कर रहे हैं कि उसका मतलब भ्रांतचित्त होता है, किसी ने कहा कि उसका मतलब सैडिस्ट होता है, किसी ने कहा कि एब्सेंट माइंडेड होता है। लेकिन लालू प्रसाद जी जो हैं, वो लालू प्रसाद जी जिस तरह से अटैक करके वो कहना चाहते थे, ये बात हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो कांग्रेस को बिल्कुल वो हाशिए से अलग कर दिया, और यहां तक उन्होंने कह दिया कि हम जमानत जब्त कराने के लिए कांग्रेस को वहां पर चुनाव लड़ाते। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अब इसके बाद तो तब न शुरुआत होगी जब परिणाम आ जाएगा उसके बाद कि फिर कांग्रेस का निर्णय क्या होता है। इतना कुछ सुनने और कहने के बाद लालू प्रसाद ने जो कहा वो अपनी जगह है, उसे बार बार रिपीट ना किया जाए, उनका अपना एक अंदाज है। कांग्रेस इस शब्द को कैसे ले रही है, उसके मतलब क्या निकाल रही है, और ये एक अटैकिंग हो सकता है जो हमें समझ में आ रहा है, या फिर हम जो इसकी व्याख्या कर रहे हैं भीतर खाने, आप लोग किस तौर पर इसे देख रहे हैं? और इस चुनाव में जब लालू प्रसाद आएंगे, अभी पटना आए हैं तो थोड़ी हमें लग रहा है कि एक माहौल बन रहा है,
जब ये उस जगह पर जाएंगे, क्योंकि 2 सभाएं इन्हें करनी है, कुशेश्वर स्थान में भी और तारापुर में, तो इसका इफेक्ट किस तरीके से होगा? क्योंकि लालू तो छोड़ेंगे नहीं, बहुत कुछ कहेंगे आपके बारे में। विवेक जी, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं। अभी हमारे सारे साथियों ने इस बात को कहा कि 15 साल लालू जी का शासन रहा, अभी 16 साल नीतीश जी का शासन रहा, तो 30-32 साल में कुशेश्वर स्थान ने जो देखा है और 30-32 सालों के बाद भी जो बेसिक अमेनिटीज कुशेश्वर स्थान में आज भी नहीं है, वही बात हम बार बार कह रहे हैं और वहां की जनता हमको उसी बात पे विश्वास दिला रही है कि इस बार न ये न वो, इस बार तो कांग्रेस तो इस बार और कांग्रेस तारापुर का नाम आप नहीं ले रहे हैं, आप बराबर कुशेश्वर स्थान पर फोकस किए हो। तारापुर को मान चुके हैं कि हाथ से निकल गई सीट के साथ। अब मैं आपको आपकी उस बात पे आता हूं विवेक जी। हाँ, तारापुर पे बिना राजनीतिक बोझ के साथ, राजद का राजनीतिक बोझ हमने बहुत दिन सहा और लालू जी, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि लालू जी ने जो बात बोल दी है वो तो लालू जी की मानसिकता को भी दिखाता है। हमारे प्रभारी के विषय में उन्होंने जो भी कहा वो लालू जी की एंटी दलित मानसिकता को दिखलाता है और वो तो इस बात को दिखलाता है कि वो हताशा में है। लालू प्यार से भी बहुत कुछ प्रसाद यादव जी और राजद जो बड़े बड़े क्लेम करती है पिछले चुनावों का, उस पिछले चुनाव में हम भी उनके साथ खड़े थे। जो 1 नंबर की पार्टी बताते हैं उसमें हम भी उनके साथ खड़े थे। और नहीं, पिछले चुनाव में पिछले कई दशकों से लालू जी के साथ हम खड़े थे। हम अपना खून दे करके, अपनी ताकत दे करके हमने उनको मजबूत अपने बनाया। पैर पर खड़ा हो जाइए। इस चुनाव में हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। नहीं तो खड़े होकर के दिखाइए ना भाई, 2 नवंबर को पता चलेगा। देख लेंगे। और लालू प्रसाद यादव जी इस बात को जानते हैं कि हमारे बगैर उनका अस्तित्व खत्म है बिहार में। इसीलिए हताशा और निराशा में आपके कहने से अस्तित्व इसीलिए ना आप लोग ये भाषा समझते हैं। अनर्गल बयानबाजी करके तो उसी तरह जवाब देना पड़ता है। अब ऐसा भाषा सुनिएगा तभी शांत होइएगा। लालू प्रसाद जी के आपके भरोसे खड़े हैं। अगर पूछेगा कि वहां सोनिया गांधी जी से, श्री राहुल गांधी जी से, विकास तो दूर खाली काम धाम कीजिएगा नहीं। कांग्रेस की दुर्गति तो कर दी आप लोग। यही सब बयान दे करके कांग्रेस का ये हाल हो गया। कांग्रेस का ये हाल आप ही लोग के जैसे लोगों ने कर दिया। दलित विरोधी क्या दलित विरोधी कर रहे हैं? आपके कहने से हो जाएंगे। आज भी परिलक्षित हो रही है। आपको तो जनता से मतलब है नहीं। ड्राइंग रूम का पॉलिटिक्स कीजिएगा और अनाप शनाप बोलिएगा। सब लोग तो इस बीच में एनडीए का ये कहना है कि क्या पता इलेक्शन के बाद दोनों एक हो जाए। निखिल मंडल को हमने कहते सुना है, उनका बयान बराबर आता रहा है कि बाद में क्या होगा क्या पता, ये लोग आपस में मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।